बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अनात आशफी। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर सुनने में आ रही है कि आजकल फ्री आटे की लाइनों में कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है और हम बहैसियत पाकिस्तानी शहरी इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि हम इसमें मज़ीद नेगेटिविटी और फिंगर पॉइंटिंग की तरफ जाएं, उससे ज़्यादा बेहतर है हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे रोशनी डालें, ऐसे पहलुओं पे रोशनी डालें कि कुछ ऐसे इक़दामात जो हम इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे कर सकें, जिससे इस तरह की कैलेमिटी से बचा जा सके। शुरू करें तो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर से होगा कि असूलन तो ऐसे हालात होने नहीं चाहिए कि इंसान को एक एक वक्त की रोटी के लिए, दो दो दिन के आटे के लिए लाइनों में लगना पड़े और इस तरह के, लेकिन बहरहाल मौजूदा हालात में ये एक बहुत बड़ी नेमत है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है। बहरहाल उसमें पहले तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो खुले एरिया में ये चीज़ एक्टिविटी परफॉर्म करें, नंबर 1। नंबर 2, टाइम पे शुरू की जाए, ना कि ये कि एक ज़ईफ़ आदमी सुबह से आके बैठा हुआ है, 3 घंटे वैसे ही इंतज़ार कर रहे हैं, अभी शुरू ही नहीं हो रहा काम, और 10 काउंटर हैं, 10 की बजाय सिर्फ 2 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस किस्म की चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आता है। जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा धूप गर्मी भी अब होती जा रही है शिद्दत के साथ, तो बजाय इसके कि किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ग्लूकोज़ की कमी हो जाए, तो बेहतर ये है कि टाइम पे इसको किया जाए। उससे ना सिर्फ रश में कमी आएगी वहाँ मौजूद, बल्कि सिस्टम भी ज़रा ज़्यादा फ्लुएंटली चलेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो फ़ायदा उठाने के लिए, जो आटा रिसीव करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लेवल पे सबसे बड़ी चीज़ है लाइन बनाने की आदत। बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि जहाँ पे भी फ्री कोई चीज़ तकसीम हो रही होती है या इवन डिस्काउंटेड रेट्स पे भी चीज़ तकसीम की जा रही होती है, तो लोग बेसब्रे हो जाते हैं ज़रा, जिसकी वजह से वो आपस में धक्कम पेल, लाइन को कोई ख्याल नहीं रखता, साइड से काट के आ रहे हैं, उन अपने थोड़े से सहूलत के लिए वो पीछे बाकी सबका नुकसान कर रहे होते हैं, और इससे अल्टीमेटली हालात ख़राब होते हैं और बदमज़गी फैलती है, जिसकी वजह से आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे कोविड के बाद से वैसे हमारी आवाम को काफ़ी हद तक लाइन बनाने के आदाब जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हम थोड़े बेसब्रे हो जाते हैं। तो एक तो यह लाइन ज़रूर बनाएं, ठीक है, लाइन के जो एटिकेट्स हैं, क्यू का ख्याल रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उधर एक दूसरे को धक्कम पेल से परहेज़ करें, ठीक है। तीसरे नंबर पे इवन देन ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसके बावजूद अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था या जिस भी वजह से किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक भी हो गया, कोई बंदा वहाँ पे बेहोश हो गया या गिर गया, तो एक समझदार रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दें, बजाय इसके कि 20-30 बंदा उसके जमघटा बना के सिर्फ देखी जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और इधर उधर के टोटके करने की बजाय सबसे पहले हेल्प कॉल करें, एम्बुलेंस को कॉल करें। आजकल अक्सर कैंप साइट्स पे जहाँ पे ये आटा तकसीम किया जा रहा है, वहाँ पे डिस्पेंसर्स और डॉक्टर्स भी अवेलेबल किए गए हैं हुकूमत की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि ऑन द स्पॉट आप हेल्प लें। ऐसे अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी पास अवेलेबल है तो उसको इमीडिएटली कॉल करें, बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करें उधर बैठ के ये देखने के लिए कि भाई क्या हुआ है क्या हुआ है। फिर दूसरा, जब कोई हेल्प आ जाती है, कोई रेस्क्यू 1122 का अमला आ जाता है या कोई मेडिकल स्टाफ उधर आता है, तो उसको रास्ता दें, बजाय इसके कि सिर्फ खुद देखने के लिए कि क्या हो रहा है तो आप जो है बिल्कुल जमघटा बना लें। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप को CPR की टेक्निक्स आती हैं, ठीक है, तो उसमें आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कोई मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ उधर ऑन स्पॉट अवेलेबल है
تو وہ بھی اپنی ہیلپ امیڈیٹلی اپنی سروسز دینے کی کوشش کرے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو انڈیویژل لیول پہ ہم کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کے لیول پہ ہم کر سکتے ہیں، جس سے کہ اس طرح کی کیلیمٹی جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. اپنے گرد و نواح سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.